नमस्कार नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान बीएसटीसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए रीजनिंग के दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी इस बार बीएसटीसी में दोस्तों यहाँ पर कॉलेज लेनी है, ठीक है दोस्तों, यानी कि अपनी जो मनपसंद की कॉलेज लेनी है, तो आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, जिससे कि राजस्थान बीएसटीसी के जो पेपर है वो आपको ऐसे ही मिल सकें। तो दोस्तों यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों रीजनिंग के प्रश्नों के बारे में कि रीजनिंग के प्रश्न जो है वो कैसे कैसे आते हैं एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने पहला प्रश्न है, निर्देश दिए गए दोस्तों, यानी दोस्तों 1 से 3 तक जो प्रश्न होने वाले हैं वो कुछ इस टाइप के होने वाले हैं, ठीक है। नीचे दी गई जानकारी पढ़कर उस यानी दोस्तों उस दूसरे पे आधारित यानी उस पर आधारित जो प्रश्न है उनके उत्तर देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने फर्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है वो इस प्रकार से होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा पहला प्रश्न है, आपको पहले इसको अच्छे से ये अगर आपने बना लिया, ठीक है, अगर आपने इसको जो ये आपके सामने जो यहाँ पर डायरेक्शन दे रखे हैं, निर्देश दे रखे हैं, इनको आपने अच्छी तरह से समझ लिया, इस पर बेस आपने यहाँ पर थोड़ा सा भी आपने बना लिया तो आपके सारे प्रश्न सही होंगे। अगर यहाँ पर आपने थोड़ी सी मिस्टेक कर ली तो सारे क्वेश्चन गलत होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम अच्छे से करेंगे दोस्तों। तो देखिएगा पहला क्या कह रहा है, ए बी सी और डी 4 मित्र कैरम खेल रहे हैं। दोस्तों ए का मुख दोस्तों कहाँ पर है, दक्षिण की ओर है। डी का मुख पूर्व की ओर है। सी का मुख पश्चिम की ओर है। और ये देखो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है, ए का जो के यहाँ पर जो भी दे रखा है, देखो अब यहाँ पर 4 मित्र कैरम खेलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैरम बोर्ड खेलते हैं ऐसे खेलते हैं ना, जैसे मान लो मैंने ऐसा बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी अलग अलग लिख देंगे, जैसे यहाँ पर ऐसे बैठेंगे, एक व्यक्ति यहाँ बैठेगा, एक इसके सामने बैठेगा, एक यहाँ पर और एक इसके सामने बैठेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर हमें क्या कह रहा है, ये दिशा होती है उत्तर दिशा, ये अपनी दक्षिण दिशा, ये पश्चिम दिशा और ये होती है दोस्तों पूर्व दिशा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 4 दिशा बना ली। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, ए का जो मुख है वो दक्षिण की ओर है। तो ए का मुख दक्षिण की ओर है, इसका मतलब क्या कह रहा है, ए का मुख भाई यहाँ बैठेगा तो इसका मुख इधर होगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर बैठेगा तो मुख इधर होगा और यहाँ बैठेगा तो मुख इसका इधर होगा। अब हमें ए का मुख दोस्तों दक्षिण के करना, ठीक है, दक्षिण की ओर करना। तो अगर यहाँ पर ए बैठा देंगे, अगर उत्तर में ए को बैठा देंगे तो इसका मुख यानी इसका कहाँ देखेगा, दक्षिण दिशा की ओर देखेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। फिर देखो डी का मुख पूर्व की ओर है, यानी दोस्तों आपको ऑपोजिट डायरेक्शन बैठाना, जो आपको डायरेक्शन दी गई है उसके ऑपोजिट में आपको बैठाना होगा। अब डी का मुख पूर्व की ओर है, भाई डी पश्चिम में बैठेगा तभी तो पूर्व की ओर देखेगा, तो यहाँ बैठा देंगे दोस्तों डी को। अब 4 में से 2 हमारे बैठ गए तो 2 बाकी बचे। चलिए सी का मुख पश्चिम की ओर है, अगर सी यहाँ बैठेगा तो सी का मुख पश्चिम की ओर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब 4 में से 3 हो गए तो एक बचेगा, तो एक कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब इस वाले डायरेक्शन को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। क्या कह रहा है, बी सी के बाईं ओर बैठा है। अब देखो सी ये रहा, सी का दोस्तों लेफ्ट ये वाला है और राइट ये वाला है, तो सी जो है वो यहाँ पर दोस्तों, ठीक है, यानी जो बी है वो सी के बाईं ओर बैठा है, ठीक है, क्योंकि सी जो है सी का लेफ्ट ये रहा, तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। अब इस प्रकार से हमारे 4 आ गए, ए बी सी डी, यानी कि ए का साथी बी, सी का साथी डी, ठीक है, इस प्रकार हो गया। अब ये वाला डायग्राम इसके बेस पर 3 प्रश्न बनाने, ठीक है। चलिए वो 3 प्रश्न कौन से होने वाले हैं उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये वाला डायग्राम बना लिया। अब देखो पहला प्रश्न है कि सी के दाईं ओर कौन है, हमें ये प्रश्न पूछा गया। 1 सेकेंड, तो इसको हम कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं इसको। तो देखो यहाँ पूछा गया है कि सी के दाईं ओर, भाई सी के दाईं ओर पूछा गया है दोस्तों, सी के दाईं ओर कौन होगा, देखो अच्छे से देख लेना आपको, ये सी है रहा। अब ये सी का लेफ्ट है तो सी का राइट हो जाएगा, तो सी के दाईं ओर कौन बैठा है, ए बैठा है। सिंपल आंसर क्या होने वाला है, ए हो जाएगा, सिंपल आंसर होगा, करेक्ट आंसर, ठीक है, यानी ए इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर डायग्राम से आसानी से देखने को मिल गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इसके अलावा दोस्तों दूसरा प्रश्न दे रखा है, यहाँ प्रश्न पूछा गया कि बी के सामने कौन बैठा है। सामने देखो बी के सामने का मतलब है बी का साथी, तो बी के सामने कौन बैठा है, ए बैठा है, सिंपल सा आंसर, बस कुछ नहीं है, डायग्राम सही से बनाओ, आसानी से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से 2 सम्मुख, ये क्या पूछा गया है, 2 सम्मुख
सदस्यों का जोड़ा, यानी दोस्तों आपस में जोड़े कौन से होने वाले हैं, यानी कि कौन एक दूसरे के साथी है। तो देखो यहाँ पर हमें दोस्तों पहले से पता चलता है ए बी का साथी है और सी डी का साथी है, सिंपल यही पता चलता। तो यहाँ साथी अनुसार देख लो कौन सा किसका होगा। देखो ए और डी होंगे क्या, नहीं होंगे। ए और सी होंगे, नहीं होंगे। बी और डी होंगे, नहीं होंगे। कौन होगा, तो कौन सा दो समूह साथी, तो सी और डी होगा। क्या दोस्तों, सी और डी साथी हो जाएगा, सिंपली आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। अब हमारे सामने तीनों के आंसर हो गए, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तीनों के हमने आसानी से आंसर निकाल दिए। अब देखो चौथा सवाल दे रखा है, शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। देखो शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो यानी कि जो डिक्शनरी वर्ड है, जो डिक्शनरी है उसके, देखो यहाँ पर पहले ए आता है, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी डी, ऐसे करना, ठीक है। तो ये करना, देखो रेंज, रेन, रेन और या फिर रेंगर। तो पहले देखो सबके अंदर आर, यहाँ पर आर, यहाँ पर आर, सभी में आर है। अब आर के बाद क्या आना चाहिए दोस्तों, ए आना चाहिए, ठीक, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर पहले अल्फाबेट ए स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए आना चाहिए। हालांकि देखो इसके अंदर ए है, इसमें ए है, इसमें ई है, ई जो है नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ए। देखो अब तीनों के अंदर इसमें ए, इन तीनों में ए है। अब ये वाला जो ऑप्शन 3 है ना दोस्तों, लास्ट वाला, ये सबसे लास्ट में होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर आप ऑप्शन से एलिमिनेट करो, देखो सबसे लास्ट में किसमें है, इसमें। तो आंसर ये हो जाएगा, पूरा चेक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हालांकि हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, चेक कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ आर ए, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आई आ रहा है, एन आ रहा है, या आई आ रहा है, यहाँ पर एन आ रहा है। तो बताओ आई पहले आता है, एन पहले आता है, आप बताओ आई पहले आता है, ठीक है। तो आई आता है, यहाँ पर हो जाएगा 2। अब देखो 2 और ये लास्ट होने वाला 3 तो आने वाले लास्ट के अंदर। फिर देखो अब देखो इसके अंदर आर ए, इन इस दोनों में कॉम्पिटिशन है। देखो यहाँ पर जी, यहाँ पर जी, यहाँ पर ई, तो यहाँ पर जी ई, यहाँ पर जी ई, लेकिन यहाँ पर आर आ रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं है। जिसमें कुछ नहीं होता है उसको पहले गिनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर के बाद 2 के बाद 1, 1 के बाद 4, तो 2 1 4 3, ये रहा आंसर डी। कुछ नहीं करना, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अब देखो थोड़ा सा देखो क्वेश्चन दे रखा है, कितने 8 के बाद, देखो ये संख्या दे रखी है ना, इसमें पूछे गए कितने 8 के बाद सम और पहले विषम संख्या है। पहली बात, 8 के बाद क्या होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। 8 के बाद होनी चाहिए सम, और 8 के पहले होना चाहिए विषम संख्या। ऐसे कितने 8 है जिसमें 8 के पहले विषम और 8 के बाद सम संख्या। देखो तो दोस्तों यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। 8 के पहले विषम लेकिन 8 के बाद सम नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा। 8 के पहले विषम लेकिन 8 के बाद सम, ये 1 हो जाएगा। एक बार 8 के बाद विषम नहीं है, 8 के पहले विषम, 8 के बाद सम, ये 1 2 हो जाएगा। 8 के पहले विषम, 8 के बाद सम 3 हो गया। 8 के पहले विषम, 8 के बाद सम 4 हो गया, लेकिन 8 के देखो ये वाला नहीं, तो ये यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों 4, ठीक है। तो 4 ऐसे 8 है जिसके पहले विषम है और बाद में सम संख्या, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें कुछ नहीं करना था, बस आपको देखकर बताना, ठीक है दोस्तों। चलिए ये क्वेश्चन दोस्तों एनालॉजी वाला प्रश्न पूछा गया है, समरूपता वाला प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो इसका भी आंसर कमेंट करके बताना, ठीक है। कुछ नहीं करना दोस्तों, बस आपको आंसर देखना, उत्तर रखना। देखो अगर ये देखो यहाँ पर अनुपात दिख रहा है और यहाँ पर समानुपात दिख रहा है, इसका मतलब है कि अगर ताजमहल का संबंध भारत से है तो पिरामिड का संबंध किससे होगा, बस यही पूछा गया। देखो यहाँ पर क्या संबंध है कि ताजमहल कहाँ पर है, भारत में। ताजमहल कहाँ स्थित है, भारत में। तो पिरामिड कहाँ है, तो पिरामिड दोस्तों, अब आपको एक जनरल नॉलेज वाला सवाल पूछा है, ठीक है। तो पिरामिड दोस्तों मिस्र में है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर जनरल नॉलेज का प्रश्न भी पूछते हैं, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर देखो अगर आपकी जनरल नॉलेज पे अच्छी पकड़ होगी तो आप ऐसे प्रश्न आसानी से कर सकते हो। निम्नलिखित में से संबंधित अक्षर, देखो ये फिर से आपको सवाल पूछा गया। देखो स्याही का संबंध पेन से है, इंक का संबंध पेन से है, तो रक्त का संबंध किससे होगा। देखो स्याही जो होती है वो किस में होती है, यानी ये किसके अंदर वाला भाग है। जैसे पेन में क्या होती है, स्याही होती है, स्याही पेन में होती है। उसी प्रकार रक्त किस में होता है, रक्त दोस्तों होता है सीराओं में, ठीक है। रक्त होता है सीराओं में, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा बी आंसर करेक्ट आंसर। बस थोड़ा सा आपको जनरल नॉलेज का जो है वो नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, जीके का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये आपका दे रहेगा कोडिंग डिकोडिंग वाला प्रश्न। किसी निश्चित कोड भाषा में माउस को ये लिखा, तो शिफ्ट को क्या लिखेंगे दोस्तों, कुछ भी नहीं करना, इसको देखकर लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दे रखा माउस, तो माउस को क्या लिखा, देखो ये माउस है MOUSE, ठीक है। या माउस को लिखा है PRUQC, ये लिखा है। तो कुछ भी मत करना, बस आसानी से आंसर कर लो, कुछ भी नहीं करना। देखो M का P हुआ, देखो आपको लेटर याद रखने पड़ेंगे, लेटर की पोजीशन याद रखनी पड़ेगी। M आता है 13 पर और 16, P आता है 16 पर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना जोड़ दिया, +3 जोड़ दिया, ठीक है, +3 ऐड हुआ। उसके बाद देखो ये O आता है 15 पर
और आर आता है 18 पर। यहाँ से कितना जोड़ दिया, +3 जोड़ दिया। यू आता है दोस्तों 21 पर और ये एक वापस से यू, यानी बीच वाले लेटर को सेम एज इट इज़ रखा गया है, 21 का 21 रखा गया है, क्यू का क्यू रखा गया, ठीक है ना। एस यहाँ पर 19 पर है और यहाँ पर क्यू 17 पे है। यहाँ पर दोस्तों माइनस का 2 कर लिया, ई 5 पर है और सी 3 पर है, यहाँ पर -2। कहने का मतलब है 5 लेटर है, उसमें पहले 2 में 3 जोड़ दिया, बीच वाला सेम रखा और जो लास्ट के 2 संख्या 2 डिजिट 2 लेटर है उस पर 2 जोड़ दिया, ठीक है, 2 घटा दिया, ठीक है। तो ये करना है, पहले 3 ऐड करना है, फिर सेम रखना है और फिर -2 करना है। बस यही अपने जो है यही लॉजिक अपनाना है। तो पहले क्या करना है, 3 ऐड करना है। तो एस आता है 19 पर, 19 में 3 जोड़ दें कितना होगा 22। तो 22 पे क्या आता है, वी आता है। क्या आता है दोस्तों, वी आता है, जो कि सबके अंदर है, ठीक है। एच 8 पर, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11 पे आता है के, तो वी के बाद के हो जाएगा, सबके अंदर है। आई का आई रखेंगे, ओके। एफ आता है दोस्तों 6 पर, 6 में से 2 क्या करना, माइनस करना है। तो 6 में से 2 माइनस किया, डी आ जाएगा, यानी 4 आ जाएगा। उसके बाद देखो टी आता है 20 पर, 20 में से 2 माइनस किया 18, मतलब आर आ जाएगा। तो सिंपली आंसर हो जाएगा वी की आई डी आर। ये कहने का मतलब है आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, वी की आई डी आर। देखो ये वाला सिंपल मिल रहा है, तो बी आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, यदि रोज को ये लिखा, चेयर को ये लिखा, प्रीच को ये लिखा, तो आपको सर्च को क्या लिखेगा। बस देखो, जब यहाँ पर 2 से ज़्यादा आपको अगर जो कोड दे रखे हो ना, तो कुछ भी मत करना, यहाँ पर आपको नकल करना, ठीक है दोस्तों। जब 2 से अधिक आपको दे रखा हो ना, 2 या 2 से अधिक, तो आपको नकल कर लेना, ठीक है। हालांकि सभी में अप्लाई नहीं होता, लेकिन जिसमें अप्लाई हो रहा है उसमें अप्लाई कर देते, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर इसका मतलब है कि आर को 8 लिखा, ओ को 2 लिखा, सॉरी आर को लिखा 6, ओ को 8 लिखा, एस को 2 लिखा और ई को ए लिखा। उसी प्रकार देखो यहाँ पर देखो सी को 7, एच को ऐसे लिखा गया। अब देखो सी को 7 लिख दिया, एच को 3 लिख दिया, ए को यहाँ पर 4 लिख दिया, आई को 5 लिख दिया और आर को 6 लिखा। पी को 9 लिखा, आर को 6 लिखा, ई को 1 लिखा, ए को 4 लिखा और सी को 7 लिखा, एच को 3 लिखा। अब उसी प्रकार से हमें लिखना पड़ेगा सर्च को। तो यहाँ पर देखो पहले क्या आ रहा है, पहले आ रहा है एस। एस कहाँ पर है, देखो एस ये रहा। एस को क्या लिखा, 2 लिखा, तो 2 लिखो। ई को क्या लिखा दोस्तों, ई को ये रहा, ई 1 2 3, तो यहाँ लिखा 1 लिखा। ए को क्या लिखा दोस्तों, ए को लिखा है यहाँ पर 4, तो 2 1 4। आर को क्या लिखा, 6 लिखा, ठीक है। फिर यहाँ पर सी को लिखा दोस्तों 7 और यहाँ पर एच को लिखा 3। तो देखो 2 1 4 6 7 3 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 214 673। सिंपली बी आंसर हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना, देखा देख नकल करना है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यदि a बराबर 1, ए एंड डी बराबर 19, तो बैठ के क्या लिखा, देखो कुछ भी नहीं करना। जब भी प्रश्न दे रखे ना, इसका मतलब है कि ए की पोजीशन लिखी गई है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में ए आता है 1 पर, वही इसकी पोजीशन को यहाँ पर लिखा गया है। तो ये जो एंड को क्या लिखा, देखो एंड का ये लिखा, देखो ए एंड डी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें क्या लिखा, ए एंड डी है, ए एंड डी, ठीक है ना। ए आता है 1 पर, जोड़ दिया, ठीक है। एन आता है 14 पर और डी आता है 4 पर। देखो 14 और 1 15, 15 और 4 19। कहने का मतलब दोनों को ऐड करके लिख दिया। तो हमें किसको लिखना, बैट को, तो बी ए टी। तो देखो बी आता 2 पर, ए आता 1 पर और टी आता 20 पर। तो 3 20, 2 और 1 3, 3 और 20 कितने हो जाएंगे, 23। तो 23 ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। कुछ भी नहीं करना, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तैराक का संबंध स्विमिंग पूल से है, तो ट्रैक का संबंध किससे। देखो तैराकी जो तैराक होते हैं वो कहाँ पर मतलब तैराकी करते हैं, स्विमिंग पूल के अंदर। उसी प्रकार जो ट्रैक होता है, देखो यहाँ पर सवाल यहाँ पूछ लिया है, यानी उल्टा सवाल यहाँ पूछ लिया है, समझ रहे हो। आपको वापस से घुमा के सवाल पूछा है, यहाँ ट्रैक आंसर दे रखा है, हमें प्रश्न बनाना। तो ट्रैक पर कौन दौड़ता है, अरे ट्रैक होता है ना जो रनिंग वाला, उस पर दौड़ता है धावक, रनर दौड़ता है, ठीक है ना, धावक। तो धावक ये रहा ऑप्शन नंबर ए। बस कुछ भी नहीं करना था, ये आंसर हो जाएगा। किसी घड़ी में 4:40 हो रहे हैं, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों की मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पूछा गया कि आपको कोण बताना है, डिग्री कितने बनेगा। किसी घड़ी में 4:40 हो रहे हैं, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों की मध्य। जब भी आपको घड़ी की डिग्रियों के बीच में सवाल पूछे कि कोण कितने डिग्री का बनेगा, तो आपको क्या करना रहेगा, बस सिंपल सी एक चीज़ दोस्तों होने वाली है। डिग्री पूछता है, कौन डिग्री पूछता है ना कि भाई कितने डिग्री कौन बनेगा, तो उसके अंदर आपको एक फॉर्मूला यूज़ करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, 11 × मिनट। ये दोस्तों आपको याद करना पड़ेगा, 11 × मिनट माइनस
60 इंटू बजे और बट्टे 2 करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसमें शॉर्ट में लिख देता हूँ दोस्तों, ठीक है ना। शॉर्ट में यहाँ लिख देता हूँ 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे, बजे भी मतलब बजे बटा 2। अब ये फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करो, आसानी से आंसर आएगा। देखो ये 11 लिखा, 11 का 11 लिखना रहे, मिनट, मिनट कितने, देखो ये मिनट है 40 मिनट, ये लिखा 40। 60 लिखा और बजे का मतलब कितने बज रहे हैं, 4 बजे, तो यह लिखा 4 और मिनट कितने हो रहे हैं, 40 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पर 2 का भाग लगो, देखो यहाँ करो 11 को 40 से मल्टीप्लाई कितना आएगा, 440 आएगा। माइनस करो 6 को 40 से माइनस करोगे 240 आएगा। गुणा करेंगे, अब देखो यहाँ बटा 2, अब 440 में 240 है, कितने बचेगा दोस्तों, ये बचेगा 200। अब 200 में 2 का भाग दोगे कितना आएगा दोस्तों, 100। तो आंसर क्या आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा। तो 100 डिग्री यानी ऑप्शन नंबर ए। बस बाद में कैलकुलेशन करनी है, कुछ भी नहीं करना। 100 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। 100 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इस प्रकार का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट एक प्रश्न देखो फिर से पूछा गया है। अब इसको शॉर्ट में आंसर कर ले दोस्तों, देखिएगा 11 इंटू मिनट मतलब दोस्तों 20 माइनस 60 इंटू बजे मतलब 8। यहाँ 2 का भाग लगाओ, यहाँ देखो 220 माइनस करो 448, फिर हम 2 का भाग दे दो, कितने बचेंगे दोस्तों, 0 बचेगा, 6 बचेगा, 2 बचेगा, 260 डिग्री। और माइनस ये देखो ये माइनस, अगर माइनस आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब 260 में 2 का भाग दिया तो 130 डिग्री आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। अगर आप एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, देखो अगर आप यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, ठीक है, तो ये देखो एक तरीका, ये देखो 11 इंटू मिनट में माइनस 60 इंटू बजे, देखो एक तरीका शॉर्ट का तरीका देखो ये भी हो सकता है। देखो यहाँ पर नीचे कितने 2 है, ठीक है, नीचे यहाँ पर 2 है, और अगर आप इनको डायरेक्ट अगर आप इनको गुणा नहीं करना चाहते, ठीक है ना, भाई बड़ी संख्या है तो बड़ा आंसर आएगा। तो आपको क्या करना है कि जो ऊपर दे रखा ना 2, ये दोस्तों नीचे 2 है, ठीक है ना, तो नीचे 2 है तो आप उससे डायरेक्टली काट सकते, ठीक है ना। आपको काटना तब है जब यहाँ पर दोनों संख्या क्या है, सम संख्या हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर 20 सम है और 60 भी सम संख्या है। अगर यहाँ पर मान लो विषम संख्या होती है, मान लो होता 31, तो आप नहीं काटते, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर सम संख्या तो काटो, देखो 2 से काटो 20 बार 10 हो जाएगा, और 2 से काटो 60 तो हो जाएगा 30। तो आगे आपके सामने 110 माइनस 240, तो सिंपल से आंसर था 130 डिग्री आता, ठीक है ना। आपको फिर 2 का भाग लगाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा ए। हालांकि सभी का करने का तरीका अलग अलग होता है, तो आप अपने अनुसार देख लेना, ठीक है ना। चलिए, तो एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए प्रमिला ने कहा, वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। यहाँ पर देखो एकमात्र, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, एकमात्र पुत्र का पुत्र है। तो पुरुष प्रमिला से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना। देखिएगा यहाँ पर आपको एक अच्छे से कर सकते हो। देखो यहाँ पर दोस्तों 2 व्यक्ति है, पुरुष है और एक है प्रमिला। तो यहाँ मैंने लिखा दोस्तों पुरुष, ठीक है, यहाँ पर लिखा प्रमिला पहले, और यहाँ पर लिखो आप पुरुष। अब कौन इशारा कर रहा है, किसके प्रति इशारा कर रहा है, देखो इशारा कर रहा है प्रमिला। प्रमिला पुरुष की तरफ इशारा कर रही है, ठीक है ना। अब क्या कह रही है प्रमिला, वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र का पुत्र। इसका मतलब देखो प्रमिला के दादा मतलब इसके पिताजी, ठीक है, इनके पिताजी के पिताजी मतलब इनके दादाजी, ठीक है। अब ये कह रही वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र। देखो दादा के पुत्र मतलब इनके पिताजी, और इनके पिताजी का पुत्र है कौन दोस्तों, पुरुष। तो इनके पिताजी का पुत्र मतलब प्रमिला का भाई हुआ दोस्तों। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि प्रमिला और पुरुष आपस में क्या है, भाई बहन है। तो सवाल पूछा गया है कि वह पुरुष प्रमिला से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि पुरुष क्या लगेगा प्रमिला के, अरे प्रमिला के भाई लगे दोस्तों, क्या लगेगा, भाई लगेगा, नहीं, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा करेक्ट आंसर। सिंपल सवाल पूछा गया, ऑप्शन नंबर ए इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 15वां सवाल दे रखा है, एक परिवार में एक्स व वाई बहनें। देखो कुछ भी नहीं करना, देखो यहाँ पर जो आपको जेंडर का ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। जेंडर जो यहाँ पर मेल है उसके आगे आपको प्लस लगाना है, और जो फीमेल है उसके आगे आपको लगाना है माइनस का निशान। ये 2 आपको निशान रखने हैं। जब भाई बहन का निशान आता तो यहाँ पर लगना, ये ऐसे दोस्तों डैश करना है। माता पिता का रिश्ता हो तो ऊपर करना है, और आपके बेटे बेटा हो तो आपको नीचे करना है, ठीक है, बस इतना करना है। और पति पत्नी का रिश्ता हो तो आपको 2 निशान लगाने, बस इतना सा करना है। अब देखो एक्स व वाई बहन है, देखो एक्स बहन है, ये एक्स और वाई क्या है, बहन है। बहन है मतलब दोनों भाई, ये यहाँ पर फीमेल है,
दोनों महिला है तो यहाँ देखो ये माइनस लगा दिया, दोनों पे माइनस लगा दिया। एक ही देखो, एक ही मात्रा, देखो ये मात्रा यहाँ पर लिखना मात्रा, ठीक है, मिस प्रिंट है। एक ही मात्रा वाई है, एक ही मात्रा वाई है, इसका मतलब वाई मात्रा है, किसकी मात्रा? एक ही मात्रा, तो एक ही मात्रा वाई है। अभी ए का जेंडर पता नहीं, ए पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। ए सी का पुत्र है, देखो ए का पुत्र सी नहीं है। ए यहाँ पर थोड़ा सा मिस, देखो ये सवाल थोड़ा सा आंसर आएगा नहीं, ठीक है। ए सी का पुत्र, ठीक है दोस्तों, ए सी का पुत्र, थोड़ा सा मिस प्रिंट है दोस्तों क्वेश्चन के अंदर, ए सी का पुत्र, ठीक है। इसका मतलब क्या है? देखो ए सी का पुत्र है तो पुत्र मतलब ए प्लस हो जाएगा, ठीक है। ए सी का पुत्र मतलब ए जो है पुत्र कह दिया, इसका मतलब जेंडर पता चल गया। तो ए सी का पुत्र है तो यहाँ पर दोस्तों अब ए की माता ये होगी तो ये ए की क्या हो जाएगी दोस्तों? पिता हो जाएंगे। सी जो सी है ना, ए के पिता हो जाएंगे। चलिए एक्स का पुत्र भाई दोस्तों ए जो है वो सी के पिता, यानी दोस्तों ए सी का पुत्र है तो सी ए के पिताजी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अगला जो दे रखा है, एक्स का पुत्र बी है, तो यहाँ देखो एक्स का पुत्र बी है, एक्स है तो एक्स का पुत्र बी है। चलिए एक्स का पुत्र बी है दोस्तों, चलिए यहाँ पर आपको कर देना पुत्र मतलब बी कर दिया। अब यहाँ पूछा पुत्र का मतलब प्लस कर दिया। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो देखो यहाँ पर ये कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। देखो क्या बी व ए मौसेरे भाई हैं? देखो ये दोनों एक्स और वाई दोस्तों क्या हो जाएगी दोस्तों? आपस में बहनें हैं। इनका जो भी पुत्र पुत्रियां हैं वो तो आपस में मौसेरे होंगे, ठीक है। जैसे दोनों यहाँ पुत्र है तो ये क्या हो जाएंगे? दोनों मौसेरे भाई हैं। अब ये दोस्तों आपस में इनकी क्या हो जाएंगी? मासियाँ हो जाएंगी। जैसे बी की मासी क्या हो जाएगी? वाई हो जाएगी, और ए की मासी हो जाएगी एक्स हो जाएगी। अब बी व ए मौसेरे भाई है, बिल्कुल है। क्या एक्स व वाई का पुत्र ए है? एक्स और वाई का पुत्र ए कैसे होगा? एक्स और वाई तो आपस में बहनें हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बी का पिता एक्स है, बी का पिता एक्स कहाँ से? अभी कोई इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो ये वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा। सी की दादी माँ एक्स है, सी की दादी माँ एक्स कहाँ से? हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, हमें यहाँ पर कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दे रखी है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो एक स्टेटमेंट ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने डिस्कस किए राजस्थान बीएसटीसी के रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, जिससे कि राजस्थान बीएसटीसी के प्रश्न आपको ऐसे ही मिल सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।